ज्ञान चारित्र चारित्रो त्रियात्मा तत्वमात्मन एक मोक्ष मार्गो मुमुक्षुणा। हो गए थे सब थोड़ी हो गए थे पूरे। 247 है, हो गए तो 247 शुरू है। बोले दर्शन ज्ञान आत्मा तत्वमात्मन एक सदाशिव्यो मोक्ष मार्गो मुमुक्षुणा। मोक्ष मार्ग का सेवन करे तो संसार का सेवन करे उसका नाम मुमुक्षुणा। एक मोक्ष मार्ग सदाशिव्य मोक्ष को उपाधि अनुभव है। संसार में रहता हुआ संसार की कार्यों नहीं मानता। मोक्ष को उपाधि रूप अनुभव है। मोक्ष दशा ही प्रकट करने योग्य वह परम स्वभाव के अवलंबन के बिना प्रकट नहीं होती। ऐसा जो पुरुष उसके द्वारा पुरुष नामात्मा उसके द्वारा शुद्ध स्वरूप का अनुभव ऐसे मोक्षा भलासी मोक्ष पुरुष के द्वारा मोक्ष को पाए मानता है। ऐसा वह आत्म पुरुष उस अपने परम स्वभाव के अवलंबन द्वारा शुद्ध स्वरूप का अनुभव सत्कर्मों के विनाश का कारण है। ऐसा अनुभव करता और ऐसा जानकर निरंतर अनुभव करने योग्य है। कौन होना तो सम्यक चारित्र उन तीन स्वरूप की एक सत्ता है। कथन भेद सत्ता तो एक है। आत्मा है, आत्मा सर्व जिसका ऐसा है। आत्मा सर्वस्व जिसका अपना सब कुछ अपना सर्वस्व है। अपने स्वरूप के बाहर अपना कुछ भी नहीं है। जिसका ऐसा है 239। एको मोक्ष पथो याये सुनिए तो द्राव्याप्ति व्यात्मका शास्त्रैव स्थिति में तियासमनिकम् ध्यायेत तं चेतति तस्मान्नेव निरन्तरं विरयति द्रव्यान्तरां या स्पर्शन् सोऽवश्यं समयात् सारमरितान् नेत्रोदयं विन्दति। मोक्षपथो सये सनियतो द्रव्यातिव्रत्यात्मका तात्रैव स्थितिमेति यास्तमनितं ध्यायेत तं चेतति तमात्मैव निरन्तरं विरयति द्रव्यान्तरान् स्पर्शन् सोऽवश्यं समयात् सारमचिरान् नेत्रोदयं विनदति। एको है ना क्या मोक्ष पथ एक है, दो नहीं। निश्चय व्यवहार शरीर स्वराग से भी धर्म होता है, शुद्ध वितरागता से धर्म होता है। तो वितरागता से धर्म होता है। ऐसा मोक्ष मार्ग एक है। एको मोक्ष पथो याये सनियतो द्रव्यातिव्रत्यात्मकः तात्रैव स्थितिमेति यास्यमनितं ध्यायेत तं चेतति तस्मान्नेव निरन्तरं विरयति
द्राव्यांतराण स्पर्शन सोवाचम कमया संसार मचिरान नेतोदयो सहा नित्योदयम सम्यक सारम अचिरात अवश्यम विंदति। ऐसा है जो सम्यक दृष्टि जीव, ऐसा है जो सम्यक दृष्टि जीव वह कैसा कि नित्य उदय रूप सकल कर्म का विनाश कर प्रकट हुआ है। उस सम्यक दृष्टि ने सकल कर्मों में अपनापना छोड़कर एक ज्ञान भाव को अतिन्द्रिय ज्ञान में अंगीकार कर सकल कर्मों में अपनेपन की बुद्धि का विनाश कर प्रकट अतिन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ है। जो शुद्ध चैतन्य मात्र, किसको? जो शुद्ध चैतन्य मात्र कौन? शुद्धात्मा, उसको अति थोड़े काल में अवश्यम विंदति सर्वथा आस्वादता है। बढ़ते 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 पूर्ण आत्मा का स्वाद लेता है। पूर्ण स्वाद लेने पर तत्काल वितराग दशा और तत्काल केवल ज्ञान दशा प्रकट होती है। पूरा स्वाद और कोई काम नहीं करता। सम्यक दृष्टि का काम है कि अतिंद्रिय भोजन करना, मूल का काम है कि आकुलता का भोजन, देह का काम है कि पूर्णा और गलना। आगे क्या लो? देह का काम क्या? धंधा। कौन का काम? इंद्रिय ज्ञान का काम क्या? कि पर लक्ष्य करके आकुल व्याकुल होना। अतीन्द्रिय ज्ञान का लक्षण क्या है? कि अपने परम स्वभाव में जाकर के और अतीन्द्रिय आनंद का निराकुलता का भोजन करना। निराकुलता का भोजन मोक्ष मार्ग है, आकुलता का भोजन बंध मार्ग है। और भगवान तो बंध मोक्ष की बीच से दोनों के धंधे दे देते हैं। इंद्रिय ज्ञान का धंधा क्या? कि पर को देख कर परमेश्वर की कल्पना और आत्मनिधि करना। अतीन्द्रिय ज्ञान का धंधा क्या? ज्ञान का दर्शन करके आत्मा सवाय कभी भी अन्य को जब मैं जानता देखता हूँ ऐसी विपरीत मान्यता न करना। दोनों के धंधे। मिथ्या दृष्टि का धंधा एक, इंद्रिय ज्ञान प्रकट होने पर सन्मुख होकर पर पदार्थों में आत्मबुद्धि और इच्छा निश्चय की कल्पना। ये गोरख धंधा कब से? अनादि से। ये धंधे को महत्व के लिए कोई नया पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो कहते हैं और सकल कर्म का विनाश कर प्रकट हुआ है। अभी सकल कर्म गए नहीं, किंतु उसमें से अपनत्व बुद्धि चली गई। यह पहले तो परम से स्वामीपना छूटे नहीं और कहे कि राग देश का भाव हो जाए तो कैसे होगा? पर का स्वामी बनेगा तो एकता होगी, तो इस समय की कल्पना उत्पन्न हुए बगैर नहीं रहेगी। कहते जो शुद्ध चैतन्य मात्र उसको अति थोड़े काल में, भैया ज्यादा नहीं, कम से कम काल में अवश्य विंदति माने सर्वथा आस्वादता है। जैसे वीतरागी संत और केवली भगवान आत्मा के आनंद का भोजन करते हैं, स्वाद लेते हैं, ऐसा वह सम्यक दृष्टि थोड़े काल में पंच परमेष्टि जैसे अपनी आत्मा का स्वाद लेता है। श्रद्धापेक्षा तो एक चौकड़ी गई, उतना स्वाद तो आ गया, किंतु जैसा परमेष्टि भगवंत को अर्थात अरहंत सिद्ध को है ऐसा पूर्ण स्वाद तो आया मगर पूरे का पूरा नहीं आया। बहुत सरल बात है, आगे बोलते देखो ना। भावार्थ इस प्रकार है कि निर्वाण पद को प्राप्त होता है। कौन पद को? एक कोड़ा कोड़ी सागर के पूर्व मारीज के जो साक्षात तीर्थंकर का पुत्र होने पर भी और मुनिलिंग धारण करके भ्रष्ट होने पर भी आदिनाथ भगवान ने जैसी वस्तु कही ऐसी ना मानी, किंतु मैं तीर्थंकर होऊंगा ऐसा अभिमान तो किया।
होगा ये बात सच्ची, पर होगा कब? कि जब अभिमान छोड़ेगा तब होगा। कब? कि जब क्या छोड़ेगा? तो कहते हैं कि भावार्थ प्रकार है कि निर्वाण पद को प्राप्त होता है। कल कौन व्यवस्था? निर्वाण दिवस। सर्व दुखों से मुक्त होना उसका नाम निर्वाण। कितना दुखों से? महावीर भगवान का आत्मा भी अपने ही जैसा था। कैसा था? उसकी दशा में भी संसार था। आदिनाथ के समूचन में जिनवाणी सुनने पर भी अभी एक कूड़ा कोड़ी सागर का संसार था कि नहीं? 2000 सागर की तरस की स्थिति पूर्ण करने पर भी कई बार तो इतर निगोद में गया। कहां गया? हाँ, और वही भव्य जीव भील के पर्याय में, कौन की पर्याय में? भील के पर्याय में मुनिराज को मारने का विकल्प कर और पत्नी के रोकने पर उन्हीं मुनिराज को वन देवता मानकर उनसे मांसाहार त्याग करने का व्रत लिया। कौन के बिना? सम्यक दर्शन के बिना। मरोतन त्याग के फल में सौधर्म स्वर्ग का देव हुआ। पर वहां से देह छोड़कर चक्रवर्ती के घर में मारीच नाम का पुत्र हुआ। जो उसकी कषाय मंद होती है बहुत। ये नहीं का खाना पीने छोड़ने का नाम। कषाय की मंदता होने पर बड़े पुण्य का बंदा हो जाता है। अरे हाँ, कोई बड़ी भारी बात नहीं। ये अपनी इंद्रिय ज्ञान में नहीं बैठती, अतिन ज्ञान में बैठती है कि जिसके वृतादिक के भाव हित के हित हो तो उसको बड़ा पन हो जाता। भले सम्यक दर्शन ना हो, उसको ही पन होता है। कहा होगा ही सो रे आए स्वर्ग में रह करके उसने पुण्य नहीं माना होगा क्या? अगर स्वर्ग में रह करके पुण्य, अगर उसकी माला बुनझानी होती और रोता धोता तो मर के तिरंज होता, तो वहां भी समता का सेवन किया तो देह छोड़ करके चक्रवर्ती के घर में जन्म लिया। तो वो जागृति माने कषाय की मन्नत। उसने जब तक आगम का सेवन नहीं छोड़ा, यद्यपि आत्मानुभूत नहीं हुई, मगर आगम का सेवन नहीं छोड़ा। जो आगम का सेवन छोड़ देते हैं, अभी नहीं लेते, वे तो नियम से मर के ढोर की और नरक की पर्याय में जाएंगे। ये सोलाना निश्चित है। कौन का नहीं लेते? वे तो बहुत पीछे की बात है। क्या? अरे हुआ छूट गया कि तो एक दफे अपन ने निर्णय कर लिया कि तीर्थशाला के पुरुष हैं, इनकी वन की भूमिका सम्यक दर्शन की भूमिका के राग में होता है। अब पर ज्यादा उसको रोजीना पूछने की जरूरत नहीं। बस छूट जाता, खत्म बात है, तले लेना। छायक नहीं हुआ, क्षोभसम हुआ। क्या कहा? छूट जाता है, उसको क्या पूछने की जरूरत है? तो फिर नारायण में हुआ पहले, छूट गया। कोई बाहर की पदवी के प्रति उनको निदान मन कर लिया तो आकर के पहला नंबर का त्रिपट नाम का नारायण हुआ। उसके कहने छोटे अर्थपदगल परावर्तन 11वें गुणस्थान देखो। भाव लिंगी स्तन की दशा प्रकट कर 3 चौकड़ी कसाय का अभाव करके कर स्वभाव के प्रति प्रीति छोड़ता है तो 11वें गुणस्थान से गिरकर प्रथम गुणस्थान में आकर अर्धपदगल परावर्तक संसार में रुलता है। सारी मिथ्या दृष्टि नाम पाया। सारी मिथ्या दृष्टि, एक अनादि और एक सादी। हाँ, वो तो बना बात है। जो अपने ज्ञान सभा को छोड़ देगा तो भ्रष्ट हो जाएगा। अरे अभी कई हमने सैकड़ों देखे गुरुदेव के चरणों में आकर तत्वनिर्णय का अभ्यास करते करते बिछल गए, सब छोटी रास्ते को चले गए। क्या बड़ी भारी बात है भैया। अपने स्वरूप का सेवन नहीं करके विपरीतता करेगा तो ज्ञानी हो के अज्ञानी, तो अज्ञानता को प्राप्त होने से संसार में भ्रमण करेगा। अर्धपदगल परावर्तन, बस सादी मिथ्या दृष्टि है, अनादि नहीं। वो थोड़े अर्धपदगल परावर्तन। 3 लोक के अंदर जितने पुद्गल परमाणु हैं, उन परमाणुओं को आधों को कर्म नो कर्म रूप
देह धार करके घृण करे और छोड़े। कितने असंख्यात द्वीप समुद्र 14 क्या 343 घनराजु इस लोक में जितने पुद्गल द्रव्य के परमाणु हैं उन परमाणुओं को 8 कर्म और शरीर रूप घृण करे और छोड़े, उसमें आधी, उसमें जितना काल लगे उसका नाम अर्ध पुद्गल परावर्तन है। पूरे करे तो पूरा परावर्तन, आधे करे तो आधे। जिन्होंने पंचकल्याणक में पंच परमेष्टि की भावना भावा करके इंद्राधिपति किया और उन्होंने भगवान की पूजा करना छोड़ दिया तो कैसे थे? जैसे पहले थे वैसे के वैसे हो गए कि नहीं? अरे क्या पड़ा उनमें है? तो कोई सम्यक दर्शन पढ़ करके और कोई कुसंग पाकर और सहायक तो हुआ नहीं, और अनकुसंगति में पढ़कर पूर्व के समान विपरीत मानता करने लगे तो क्या मिथ्या दृष्टि नहीं होगा क्या भैया? जैसे पत्नी का पति एक होते हैं कि दो? एक ही होता है। पत्नी का पति एक, क्या कहा? अगर पत्नी अन्य की संगति करे तो एक कहाँ रहा? इसी प्रकार सम्यक दर्शन का पति एक भगवान आत्मा और उसकी संगति छोड़ के अन्य की संगति रहा तो सम्यक दर्शन पड़ती रूप पत्नी में सम्यक पना कहाँ रहा? एक ही होता पत्नी का पति। जिसके दो पति होते हैं उसको सारे दिन सारे जीवन भर व्यभिचार का बड़ा पाप लगता है, चाहे भले वो त्याग करे। ऐसी बात है। वीतराग का मार्ग से जो प्रण करके भ्रष्ट होगा उसको तो संसार में भ्रमण करना, चतुर्गति में भ्रमण करना पड़ेगा। अर्धपुद्गल परावर्तन भी चतुर्गति में भ्रमण करेगा तभी पूर्ण होगा, जल्दी नहीं होगा। ऐसे क्या कहते हैं? और कैसा है भगवान? कौन का भगवान? जोर लगा। कैसा है हमारा भगवान? सिद्ध जैसा है, संसारियों जैसा नहीं है। ऐसी भावना करने वाला भावना भाता रहे तो सम्यक दर्शन, और उस भावना को भाते भाते निर्वाण पथ को प्राप्त होता है। कैसा है निर्मा? कैसा है जो सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु में एकाग्र होकर स्थिरता करता है। कौन में? देह में के राग में के स्वभाव में, और तथा शुद्ध चिद रूप को निरंतर अनुभवता है। कौन को? कहते शुद्धोपयोग के काल में तो आनंद लेता है, किंतु शुद्धोपयोग से छोड़कर शुद्ध कर्ण के काल में भी मैं सिद्ध के समान शुद्ध हूं ऐसा लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होता। एक जगह है, निरंतर अनुभवता है। और कहते चेतती बार बार शुद्ध स्वरूप का स्मरण करता है। जिनको सम्यक दर्शन प्रकट करना हो, संसार में दुख लगता हो और दुख से छूटना चाहते हो, वेदियों बारंबार मैं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वभावी परमात्मा हूं ऐसा बार बार उस शुद्ध स्वरूप का स्मरण करता है। बार बार स्मरण करने से, निस्वभाव का स्मरण करने से दर्शन मूल ढीला पड़ता है और अनुभूत के काल में मिथ्यात्व की जड़ नष्ट हो जाती है। क्या लिखा भाई? बार बार, एक आध बार का 2 बार है? पढ़ लो आप। निरंतर कहते बार बार शुद्ध स्वरूप का स्मरण करता है। मैं तो स्वभाव से शुद्ध परमात्मा हूं, ज्ञानानंदी मेरा स्वभाव है, देहादि परद्रव्य है, रागादि विभाव है, वीतरागता धर्म है और हमारा स्वभाव त्रिकाल वीतराग स्वरूप है। ऐसा बारंबार शुद्ध स्वरूप अपनी द्रव्य की शुद्धता का और द्रव्य के तरफ लच करके परम की शुद्धता का स्मरण करता है। कौन की? अपने द्रव्य की और द्रव्य की तरफ। हाँ हाँ बराबर। हाँ ही बदला थोड़े काल में तो बोलिए ना, ज्यादा टाइम नहीं लगता उसको।
बस फिर क्या फलन देती है आप लोग देख या नित्योजम सम्यस सारम आचरिरात अवश्यम विन्दति। ऐसा है जो सम्यक दृष्टि जीव। कौन? अपनी द्रव्य की शुद्धता को आप स्वीकार करने वाला, नजर करने वाला, प्रतीत करने वाला जीव, वह नित्य उदयरू सकल कर्म का विनाश कर प्रकट हुआ है। भैया सकल कर्मों में माने द्रव्य कर्म, लोक कर्म, भाव कर्म में अपनेपन की बुद्धि का अभाव करके आत्म बुद्धि अनुभूत रूप ज्ञान प्रकट किया है। शुद्ध चैतन्य मात्र उसको अति थोड़े काल में, भैया उसको फिर के निर्वाण पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कितने काल में? अति भैया मुकेश, अति माने बिल्कुल कम काल में सर्वथा आस्वादता है। यहाँ तो स्वाद आया, जैसे अंधे को मिश्री का स्वाद आया किंतु आकार प्रकार न देखा, किंतु स्वाद तो कैसा आया? देखने वाले जैसा। जैसे देखने वाले को मिठास आई उसी प्रकार उसको सिद्ध जैसी अपने स्वरूप की मिठास आई। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सर्वथा आस्वादता है। भावार्थ इस प्रकार है। देखो आप लोग कहते कि एक मोक्ष मंडल देख लगा, एक को मोक्ष पथो। मोक्षों को क्या करना? मोक्षों सब विकल्प की दशा में मोक्ष के विलासी और निर्विकल्प की दशा में अति आनंद का स्वाद। मोक्ष कैसे होते हैं? विकल्प की दशा में काय के विलासी मोक्ष के, और निर्विकल्प दशा में कैसा? सिद्ध जैसा आनंद है। हाँ तो अब जो कुंद आचार्य को नहीं माने भी मुमुक्षुओं को नहीं स्वीकार करें, क्या का भैया? मैं उनकी बात नहीं माने। मैं आचार्य है, आचार्य देख का जाने कुंद को, जो कुंद के जिनवाणी का अवलोकन करके अंतर में दोहन करने का, रोहन करने का उद्यम नहीं करते, वे क्या जाने कुंद को? भावार्थ इस प्रकार है कि निर्वाण पद को प्राप्त होता है। और कैसा है? या तत्र एव स्थिति यति। जो सम्यक दृष्टि जीव, कौन जीव? सम्यक दृष्टि जीव किसको कहिए? जो अपनी द्रव्य की शुद्धता को आप रूप अवलोकन करके उसका अनुभव का उद्यम करके अनुभव करे। शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु में एकाग्र होकर, कर्म नो कर्म देह में नहीं, कायम हो एकाग्र होकर, तथा सूत्र मासा में एकाग्र चिंता निरोध ध्यान। धर्मी को विषय भोग के समय अग्र ज्ञायक भाव है, और अधर्मी को पूजा करते समय अग्र पर पदार्थ है, किंतु आत्मा अग्र नहीं है, इसलिए उसके धर्म ध्यान नहीं होता। एकाग्र चिंता निरोधो और ध्यान। तो धर्मात्मा कोई अग्र कौन है? एक ज्ञायक भाव। भैया अबू भैया अपन ये डराते हैं, क्या करें? लौटो बच्चों से राग नहीं छोड़ता, त्याग नहीं होता, पालन नहीं होता, व्रत यूं नहीं करता, ऐसा मिथ्या दृष्टि कुलक स्वभाव करता है। अरे स्वभाव को तो आगे रख, उसको आगे रखेगा तो मिथ्यात की जल टूटेगी, तो राग देश भी नष्ट हो जाएगा। जो सच्चा उपाय है वो तो करता नहीं, और झूठे उपाय से व्रत पालन करना चाहता है। 3 काल में उसके व्रत सम्यक पने को प्राप्त नहीं होंगे। छोड़ दो, अरे बड़ा हिंसा है बाहर में, बहुत पाप है, संसार में पाप ही पाप से भरा है। ये संसार में पाप है कि संसार को अपना मानना ये पाप है? ये मूर्ख साथ पढ़ करके खोटी वचन बोले, खोटा उपदेश देवे और खोटी बात माने। क्या कहा? संसार में पाप है कि संसार मेरा ऐसी मान्यता में पाप है? तो संसार को छोड़ने का कहा उपदेश है? ऐसी मान्यता छोड़ दे तो पाप की उत्पत्ति नहीं हो। क्या बात है? बोलो, को करो प्रश्न, कोई डर नहीं। कहा है? बोलो, संसार में पाप है कि संसार को अपने मानने में पाप है?
जहां पाप है वो उधर तो छोड़ता नहीं, और जहां है नहीं उधर पाप मानता, आनंद प्रयत्न करेगा तो उसमें पाप हो तो छूटे, पाप है इधर और दिखता है उधर। नहीं है चलिए, संसार में दुख है क्या? बिल्कुल झूठ बात। तेरी अवस्था में मोह से दुख है, उनकी अवस्था में न्याय तो बेहतर करे, बेहतर न्याय। हाँ, वो मोह में ऐसी कि अपना स्वभाव नहीं देखता जानता, इससे मोह पैदा होता है तो दुख होता है। वो पर्याय तो शुद्ध नहीं, वो जो पर्याय जो इंद्रिय ज्ञान का जन्म होता है, वो पर को लक्ष्य करके ही इसका जन्म होता है, तब तो इंद्रिय ज्ञान नाम पाता है। अगर स्वभाव का लक्ष्य करके प्रकट होवे तो अतीन्द्रिय ज्ञान पावे, और इंद्रिय ज्ञान भी होवे तो सम्यक नाम पावे। शुद्ध आगे ख्याल में, संसार में दुख है कि नहीं? दुख कहाँ है? अपनी एक समय की मोह की दशा में। हाँ, बहुत सरल है भैया। जैन धर्म घाई तो सरल सुंदर कोई मर गए। पहले तो पंडिताई का विनाश करे, जितना सीखा है उसको फेंक देवे, मैं आत्मा हूं, यहां से सीखना शुरू करे। का कही यहां से शुरुआत करे, आत्मा की तरफ से सीखना शुरुआत करेगा तो नियम से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होगा, और होने पर मोक्ष मार्ग प्रकट होकर के निर्वाण की प्राप्ति होगी। बाकी तो सब गपा गप है। कितनी हो है? शुद्ध चैतन्य मात्र भक्ति में एकाग्र होकर स्थिरता करता है। क्या करता है? लीन होने का। भैया स्थिरता माने क्या? तुम लोग घबरा जाते हो, प्रणाम भग गए, इतने चले गए, दुकान में चले गए, मकान में, प्रणाम भगे, हम कहाँ भगे? हम तो क्या एक है, खूंटा में अगर बल हो तो प्रणाम अपने घर में लौट के आइए। 24 घंटे जय थका। कोई लड़के बच्चे नहीं गुजर जाए, मकान आपको देने आ जाए, कोई ऐसा डर लगे प्रणाम नहीं बिगड़ जाए। प्रणाम नहीं बिगड़ जाए। जब तुम प्रणाम को अपने मानोगे तो बिगड़ोगे, और बे प्रणाम अपने को आना मान लेंगे तो बिगड़ने वाले नहीं। क्या कहा? अपने को क्या मान लेंगे? आत्मा। तो फिर बिगड़ेंगे कि सुधरेंगे? और अपने आत्मा को अपने नहीं मानेंगे तो बिगड़ेंगे कि सुधरेंगे? आपको न्याय तो आता ख्याल में कि नहीं? प्रणाम प्रमाण से अपने, और परमार्थ है पलट जाए सो अपने नहीं। अपने वस्तु पर्याय स्वरूप है। प्रणामी द्रव्य का परिणाम है। कौन द्रव्य का? बस आप तो सब बहुत विचार किया था कि ये वास्तव में अपना परिणाम ही निश्चय से कर्म है, माने कार्य। वह परिणाम अपने परिणामी का है, दूसरे का नहीं। और कर्ता के बगैर द्रव्य ना हो, आई समझ में, कर्ता धर्म ना हो और परिणाम हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। कर्ता के बगैर कर्म नाम कार्य नहीं होता। और ऐसे होने पर परिणामों की स्थिति, वस्तु की स्थिति सदा काल एक सी नहीं रहती। ये कथन प्रमाण का परिणामी दिव्य का कथन है। अपरिणामी भगवान तो इन सबसे भिन्न है। उसका लक्ष्य करने से अपने आप परिणामी द्रव्य में मूल का विनाश होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट होकर और पूर्ण दशा की प्राप्ति होती है। वास्तव में अपना परिणामी निश्चय से कर्म है। 8 कर्म 9 कर्म अपना कर्म नहीं। रोटी खाना कौन का कर्म? बड़ी मुश्किल की बात। जिंदगी से तो खा रहे हैं, और कोई दूसरा खोलने का प्रयत्न करेगा तो डराएगा कि नहीं? भले चोरी करने में पुण्य हो, उसको तो सफल हो जाए। चोर को भी पुण्य का पुण्य होता है उदय। जो चोर चोरी करने में सफल होते हैं उनको पुण्य का उदय है, भले चोरी का भाव पाप है। सफल भी नहीं होता और पकड़ा जाता है।
हाँ, कमाने का भाव तो पाप है। ये पूर्वकृत भाव में पुण्य का उदय, वो पुण्य का उदय भी नो कर्म में आता है, आत्मा के अंदर में तो उसका उदय नहीं होता। खूब लेना, खूब पूरी निशंक चले जाओ, ताला खोल के घर वालों को नहीं जगाओगे तो घुस कर सो जाओगे। अपनी चाबी अपने पास है तो क्या खोलना है? ताला है। तो अपने पास ऐसी जब भेद ज्ञान की चाबी है तो कौन का ताला खोलना? कर्म नो कर्म, भाव कर्म क्या अपने घर का? तो अपने घर में जाने में किसी पूछना पड़ेगा क्या? ये डर लगेगा कि पुलिस हमको नहीं पकड़ ले? है? अपराधी को डर लगाता है, अंदर अपराधी को डर नहीं लगता। कहते हैं ऐसे चेती थी, बार बार शुद्ध स्वरूप का स्मरण करता है। कौन? जिसको सम्यक होना है वो, और जिसको थोड़े काल में सम्यक प्रकट होकर के केवल ज्ञान होना है वो। दो करते हैं बार बार शुद्ध आत्मा का स्मरण। कौन कौन? कौन कौन? बोलो। काय भक्त उपे भक्ता क्या? कौन गाँव जा रहा? जा रे जा, हम तो परमात्मा है। ऐसे ललकार दिया करे। बाल बच्चों को छाती पे चढ़ा के उधम करेंगे, ललकार दोगे तो लाइन पे आ जाएंगे। क्या कहा? नहीं कहते बात भाग गया, हम नहीं, हम तो परमात्मा है। वही उपयोग ऐसा विचार करे तो अपने आप शांति ले लेता। वही ले लेगा शांति, कोई दूसरा नहीं है। हम तो ऐसी लटकार दे परमात्मा, प्रणाम मरो जाओ कुत्ते की मौत, हम तो परमात्मा है। क्या कही? अरे हम तो परमात्मा है भाई, अपना काम करो, तुम्हें उन्नम करना तो करो। ये अपने स्वभाव की अभेदता को स्वीकार करते प्रणाम बाहर से समेट कर इधर को वापस आ जाइए। भैया कहाँ को आ जाते हैं? लौट के अपने घर में। बार बार स्वरूप का स्मरण करता है। बोलो, इतने जनों में दुखी कौन कौन रहना चाहते हैं? हाय भाई स्वयं दुखी रहना चाहते? अच्छा, इतने लोग हैं? तो अब क्या करना? रहना है क्या? आप विचार करो, इतने सब मंड में सुखी कौन होना चाहते हैं? भीतर से विचार करो। होना चाहिए तो सुख का उपाय क्या है? शुद्ध स्वरूप का बार बार स्मरण। ये सीधी तो लाइन है, ये अंडताई पंडताई कुछ काम नहीं आती। लाख प्रतिष्ठा करो और लाख स्रोत बोलो, करोड़ों पूजा करो, हजारों में दान कराओ और करोड़ों आदमियों को बाहर में भोजन कराओ, मिथ्या टस के मस नहीं होगा। मोह महामद पियो अनादि और भूल इतना सा है। मंडली भैया बार बार उस शुद्ध स्वरूप का स्मरण करता है। कौन कौन? जिसको सम्यक दर्शन होना है वो, और जिनको सम्यक दर्शन हो गया वो काय के लिए? भीतरागता सर्वज्ञता के लिए। वो काय के लिए? सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए। क्या लिखा? बार बार उस शुद्ध स्वरूप का स्मरण करता है। भोजन लेटरिन में दे गया हो तो भी विचार करता कि मैं तो ज्ञान स्वरूपी परमात्मा हूं। पवित्र अपवित्र हो, पवित्र क्या अपवित्र हो, उसमें स्वरूप क्यों विचार करने में कभी दोष नहीं लगता। कई का लेटरिन करते करते वहीं देह छूट जाता है, तो क्या स्वरूप का विचार न करे? हमारे तो पहलू बड़कोर थे, पहलू बड़कोर व्रतों के दिन थे, करने में रहे थे, थोड़े व्रत तो थे ही, तो लेटरिन गए वहीं हाथ पे हो गया, वहीं के वहीं उसी जगह के ऊपर देह छूट गया। अब कोई ऐसा बोले कि अशुद्ध स्थान में हम कैसे स्मरण करें स्वभाव का और परमात्मा का? अरे ये तुम तो जहां चाहे कर सकते हो। देह की अशुद्धता को अपनी अशुद्धता नहीं मानना। देखा भाई, सब जगत का ऐसे ही स्वभाव है। छोड़ गया व्रतों के दिन से कोई 5-36 आते हैं, तो मंदिर में अभी तक क्यों नहीं आया बब्बा? तो बोला कि उनका तो मरण हो गया गांव के बाहर।
पहले ये लेटर फेटर तो पति नहीं, अभी तो ये बन गई। हाँ ऐसी बात है। नहीं कोई ऐसा बोले कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि जब अशुच कार्य के समय खुलासा लगा योग ने दो अशुचि देह से भिन्न निज शुद्ध लखे चिद्रूप सो ज्ञाता शव शास्त्र का पावे सुख अनु। अशुचि देह से भिन्न निज अपनी शुद्ध चिद्रूप आत्मा को जो देखता है वही द्वादशांग का ज्ञाता है। जो देश अशुचि देश से भिन्न अपनी आत्मा की त्रिकाल शुद्धता को नहीं देखता, वो अंग पूर्व का भी जानने वाला मिथ्या दृष्टि है। क्या बात है, कौन कठिनाई है? अभ्यास करो, आपकी आदत पड़ जाएगी। जैसे नींद में दिन रात दुकान मकान बाल बच्चे धंधा याद आता है ना, इसका बल बढ़ेगा तो नींद में भी मैं आत्मा हूं ऐसे याद आएगा। क्या कहा भैया? आर्त रोध ध्यान अल्प हो जाएंगे और उन आर्त ध्यान में धर्म ध्यान प्रण करने की भावना बरतेगी। धीरे धीरे धर्म हो जाएगा और आर्त ध्यान चला जाएगा। चले खाना देखो, बार बार शुद्ध स्वरूप का स्मरण करता है। आप ऐसी बोलते होगे ये बात को क्यों यही काम नहीं किया है? एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर अपने भगवान को संसारी और मोक्ष ऐसा भेद समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं। और बार बार स्वरूप का स्मरण करता है। आज से डालो आदत, आज दोज है ना, अरे दोज के कम कुछ भाई आप दिन से क्या लेना, डालो ऐसी आदत। रोटी बन रही हमने नहीं बने तो भूखों मर जाए घर भर के। अरे बात तो बड़ी बने अपने आप, हमने कमाए तो घर के खाने, सबका पुण्य अपने पास है, तुम्हारी बाप के पास दूसरे का पुण्य नहीं होता। स्वयं नहीं देखा, दूर हटो। जब इतना जानते तो घर में नहीं क्यों नहीं रह जाते? इतना जानते नहीं रह पाते तो रहने का उद्यम अशुभ में भी करती है। कौन में करते हैं? विवेकी पुरुष तो अशुभ के समय भी स्वरूप साधने का उद्यम करता, और अविवेकी तो पूजा में बैठा हो व्रत पाले तो उद्यम नहीं कर सकता। बहुत फर्क है दोनों में। उसकी दृष्टि ज्ञायक स्वभाव में है, वो कहता है मैं स्वभाव से ही भगवान हूं। कब से? हाँ, ऐसे स्वभाव से भगवान ऐसी प्रतीत आने पर पर्याय में नियम से भगवान होगा, इसमें कोई शंका नहीं करना। हम भव्य हैं क्या भव्य? ये तुमको शर्म नहीं लगते? अरे हम परमात्मा है ऐसा ना पुकार करो। कहाँ का भव्य कहाँ का भव्य? भव्य भी नष्ट चला जाएगा और सिद्ध दशा प्रकट हो जाएगी। तो क्या लिखा ना, तस्मिन एवं निरंतर में रहती शुद्ध चिद रूप में। कौन में? अशुद्धता के समय शुद्ध चिद रूप भगवान विराजमान है कि नहीं? तो अशुद्ध परिणति अशुद्धता भूलती है, शुद्ध चिद रूप को याद करती है तो परिणति शुद्ध चिद रूप प्रकट हो जाती है। इतना छोटा धंधा है, बिल्कुल मुफ्त का धंधा है धनेश। हाँ होता तो कीड़ा मीड़ा बहुत होंगे दुकान में, बहुत मनाना पड़ेगा, मायाचारी करना पड़ेगी ग्राहक से। और अपने स्वरूप को ग्रहण करने में मायाचारी नहीं होती है क्या? देखा ना, विरति शुद्ध चिद रूप में एकाग्र होकर, क्या होकर? 24 घंटे पंच परमेष्टि से हटकर अपने ज्ञायक स्वभाव को अग्र लेकर उसमें एकाग्र होकर। आप ऐसा कहोगे तुम 55 मिनट की तरफ से हटने की बात क्यों करते हो? उन्हीं ने तो कहा है कि तुम हमारी तरफ से हट जाओ और ज्ञायक की तरफ चले जाओ। कौन ने कहा है? नहीं, क्या कहा? जो अपने दर्शन करवाए सेवा करवाए वो परमेष्टि है क्या? नीच पद वाले अपनी सेवा करवाते हैं, उच्च पद वाले तो स्वभाव की रत्ने त्रय द्वारा सेवा करते हैं, किंतु किसी से सेवा करवाने की बात नहीं करते। भैया कौन वाले? कौन की सेवा करते हैं? किसके द्वारा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा।
राग के द्वारा तो आश्रयों की सेवा होती है बंद की, और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत के द्वारा आत्मा की सेवा होती है। आत्मा की सेवा करते करते मोक्ष तत्व प्रकट होता है। क्या कहते हैं? एकाग्र होकर अखंड धारा प्रवाह रूप प्रवर्ता है। भैया नजर तो बढ़ती है तो ज्ञान भी झुकता है, तो चारों तरफ भी धीरे 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 कामयाब हो जाता है, परिवर्तता है। कैसा होता हुआ? कहती जितनी कर्म की उदय से नाना प्रकार की अशुभ वर्णती, मकान तरफ झुकने का भाव हुआ, वो कौन के उदय के निमित्त से परिणति हुई, कर्म के कैसी हुई अशुभ परिणति, उसको सर्वथा छोड़ता हुआ, अर्थात उस परिणति में अपना पना ना मानता हुआ। कौन पना? हाँ, उनको श्रद्धा छोड़ता हुआ, वह छोड़ता हुआ। फिर कहते वह चिद्रूप कौन है? कहते जो यह ज्ञान के प्रत्यक्ष है। कौन के? कर्म नो कर्म भाव कर्म के प्रत्यक्ष नहीं। कौन ज्ञान के प्रत्यक्ष है? अतिम ज्ञान के प्रत्यक्ष है, सम्यक ज्ञान के प्रत्यक्ष है, अज्ञान के प्रत्यक्ष नहीं है। कहते जो है ज्ञान के प्रत्यक्ष है, दर्शन ज्ञान चारित्र वही है सर्व जिसका। बोलो अपना सब कछु अपना कौन कौन है? रुबती अपना सब कछु कौन कौन है? अपनी बुंदेलखंडी भाषा, अपना सब कछु कौन कौन है? अपने सब कछु देह के कुटुंबी है क्या? उनकी तरफ के झुकने वाले रागादि विकारी आश्रव आकुलित दुख भाव अपने सब कछु है क्या? अपना सब कछु कौन है? अपना दर्शन, अपना ज्ञान, अपना चारित्र, ऐसा सर्व जिसका ऐसा है सम्यक दृष्टि जीव। जो स्वभाव को देखता है उसी को सम्यक दृष्टि कहती है। पर दिख जाने में हानि नहीं, मन पर को आप रूप देखने में बड़ी हानि है। क्या कहा? पर को सर्व जिसका ऐसा है और कैसा है, जिसकी शुद्ध स्वरूप पड़ने पर सकल कर्मों का क्षय होता है। भैया जब रागादि उत्पन्न न हुआ तो जो वन में निमित्त होता तो द्रव्य कर्म भी नहीं बधा, और जब द्रव्य कर्म नहीं बधा तो नो कर्म कैसे होगा? जब नो कर्म ही नहीं रहेगा तो मोक्ष होगा क्या नहीं होगा? भैया भाव कर्म के निरोध से द्रव्य कर्म का निरोध, द्रव्य कर्म के निरोध से नो कर्म का निरोध, और नो कर्म के निरोध से सारे संसार का निरोध। क्या कहा? हाँ, अब विचार करो कि भाव कर्म का निरोध किसके बल पर हुआ? शुद्ध स्वभाव के प्रतीत के बल पर कि अशुद्धता के बल पर? क्या कहते देखो ना, कर्मों से होता और कैसा है? समर्थ विकल्प से अपना भगवान रहे थे। कौन का भगवान? अभी है अपना भगवान। अपने भगवान में विकल्प होते हैं क्या? भगवान को, अपने भगवान को भूले हुए प्रणति में विकल्प होती है। कैसा है भगवान? नीतम द्रव्यार्थक दृष्टि देखने पर जैसा है वैसा ही है। कौन नजर से देखने पर? द्रव्य की तरफ नजर करने से अपना भगवान जैसा है वैसा ही है। 4 गति 84 लाख योनियों में पर्याय भ्रमण करती हुई भी आई तो भी अपने भगवान का कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ। कौन का? अपने भगवान का क्या नहीं हुआ? व्यर्थ का हमारा बिगाड़ हो गया। ऐसी मूल से भ्रांति पैदा हो गई है। भ्रांति छोड़ दे तो बिगाड़ फिर होने वाला नहीं है। देखो द्रव्यार्थ दृष्टि से देखने पर जैसा है वैसा ही है। काय सुरेंद्र मन तो लगत के नहीं, बात जचत के नहीं है। हाँ तो लग जाएगा। रोजी ना करेंगे तो पत्थर में जब गड्ढा पे जाता है रस्सी से तो बार बार जो एक तरफी बात, हमने तो गुरुदेव की बात एक तरफी सुनी है इसलिए बहुत पक्के हैं, किसी की बात नहीं जमती। शुद्धता की बात करके अशुद्धता का ज्ञान कराए तो सुन लेंगे हम,
मगर अशुद्धता में अटका दे करके शुद्धता की चर्चा न करे, ऐसे मूल की बात स्वीकार नहीं करेंगे। क्या कहा? एक काम भोग बंद की कथा तो जीव ने अनंतवार सुनी है। काय की? काम की, भोग की, बंद की कथा अनंतवार सुनी है, किंतु 100 से 71 पर से विभक्त ऐसी शुद्धात्मा की बात कभी नहीं सुनी है। कहते हैं इसका कथन, कहते हैं जयचंदी साहब, विरल है। कहीं कहीं आत्मा, कहीं कहीं तक के परमात्मा की चर्चा होती है, सब जगह ये चर्चा सुनने को नहीं मिलती है। धर्म कर्म की चर्चा माने कर्म की चर्चा, काम भोग बंद की चर्चा, धर्म कर्म की कथा, काम भोग बंद की कथा, धर्मी की कथा, काम भोग बंद के नाश की कथा। धर्मी नाम कौन? भगवान, आत्मा। हिम्मत लग जरा। जो धंधा करने में डरेगा कि हमको टोटा पड़ जाएगा तो क्या होगा, वो क्या धंधा करेगा? है जरा। जो कहता है कि मैं धंधा करूंगा कभी नुकसान नहीं होगा, ज्यादा आमदनी हो, 1000 आमदनी हो, 100 नुकसान हो जाए तो नुकसान नहीं कहा जाता। भैया भाई तो आमदनी के नहीं होगी, उसमें क्या दिक्कत है? किसी से पूछना है क्या? भगवान से भी नहीं पूछना। अपना भगवान अपने पास बैठा, उससे पूछो ना। सब ऐसा भगवान ने उपदेश दिया। कौन के भगवान से पूछो? अपने प्रणाम की उनसे पूछो कि अपने से पूछो, अपने स्वभाव से अपनी पूछो कि दूसरे से पूछो। ऐसी बात है। अच्छी खूब हिम्मत लाना। कहा थे? अशुद्ध प्रणति, उसको श्रद्धा छोड़ता हुआ वह शुद्ध चिद्रूप कौन? जो यह ज्ञान के प्रत्यक्ष है। बोलो, अभी तुम्हारे प्रकट में ज्ञान है कि नहीं? कहां से निकला? तो प्रत्यक्ष के परोक्ष है। वो पढ़ेगा तत्वार सूत्र मां स्वामी का ऐसा बोलेगा, मत शुद्ध आदि परोक्षम, माने पहले के 2 ज्ञान परोक्ष है। किसके लिए? जगत को जानने के लिए परोक्ष है, आत्मा के जानने के लिए तो स्वानुभव प्रत्यक्ष है। वो तत्वार सूत्र ही पढ़ के नहीं जानता, क्या किया जाए? लिखा है वैसा अर्थ कर लेता है, वस्तु तत्व को पकड़ता नहीं। क्या कहा? लिखा है उसके अभिप्राय को नहीं पकड़ता, क्योंकि केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। कौन ज्ञान? अपेक्षा से ये तत्वार सूत्र पढ़ने के लिए सूत्र पढ़ना, अर्थ सीख लेना, लगा देना, इसमें कोई सार नहीं है जब तक उसमें से तत्व पकड़ में नहीं। फिर कोई प्रश्न करे नहीं पढ़ेंगे, अरे नहीं पढ़ोगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कोई बात का। यहाँ पढ़ने का निषेध नहीं है, मगर पकड़ स्वभाव को पकड़ने की बात है। काय को पकड़ने की बात है? तो कहती हूँ, और कैसा है भगवान नीतम? कौन का भगवान? इस शांतनाथ भगवान की प्रतिमा थोड़ी नियत है, ये तो कभी होगी कभी नहीं होगी। और अपना ज्ञान भाव तो 24 घंटे नियत है। भैया कौन का भाव? क्या हो गया? टाइम हो जाता, 2 मिनट है, 4-5। नीतम द्रव्यार्थक दृष्टि से देखने पर जैसा है वैसा ही है, उससे हीन रूप नहीं है, अधिक रूप। सिद्ध पर्याय पाएगा तो कोई आत्मा में बढ़ जाएगा क्या? देखो, अधिक भी नहीं, हीन नहीं, लक्षण बाधा है। संज्ञा रक्षी हीनाधिक, हीन भी नहीं अपने को मानना और अधिक नहीं मानना। जो अपने को कम और अधिक मानता है उसको कभी सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं होता। अच्छा, खूब आज क्या करना? बार बार शुद्ध स्वरूप का विचार। जो सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हैं वे क्या उद्यम करें? बार बार अपने शुद्ध स्वरूप का आप रूप विचार करें। कौन रूप करें? कौन के शुद्ध स्वरूप का कौन रूप विचार करें? आप माने कौन? लो, सीधी सीधी बात है, क्या दिक्कत है? बोलो। ये महोत्सव तो 2525 चले गए और अपनी पर्याय में हुआ नहीं। कम से कम मिथ्यात जाए तो एक निर्वाण दशा तो प्रकट हो गए। सम्यक दृष्टि को भैया निर्वाण दशा, मिथ्यात भाव से छूट गया तो इतनी मुक्ति तो हो गई। कहाँ लगाई उन्हें दृष्टि? दृष्टि में लगाई कि दृष्टिवान में?
मैं यही हूं, मैं यही हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं परमात्मा ही, परमात्मा ही, परमात्मा ही, परमात्मा ही। ऐसा भजते भजते भगवान बन गया। मैं परमात्मा ही हूं। कौन को भजते भजते? अच्छा बोलो, संसार को भजते भजते अनंत काल गया कि नहीं? छूटा है संसार क्या? और जिनने संसार को भजना छोड़ दिया और स्वभाव को भजा, वे बीतराग होकर के मोक्ष गए कि नहीं गए? तब कौन का भजन करना? आप रूप भजन कौन का करना? अपने स्वभाव का। ऐसी बात है। तो कहते हैं रूप नहीं और अधिक नहीं। ऐसा आज दूध है कि एकम, कुछ एकम में अपना क्या है? दूध में बीतराग था, तीसरी कोई चीज अपने में है नहीं। क्या कहा? एकम में ज्ञाय का भाव, दूसरे में उसके अवलंबन से अपनी वीतराग था। वो दूध एक धर्मी और एक धर्म, न दूसरा अपना कोई धर्मी है और न अपना धर्म है। ऐसी श्रद्धा करना। हम लाए हैं विदेश तत्वों के ज्ञान को, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। मक्खन ही परोसा है साँच को निकाल के, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। देखो ये ग्रंथ राज है चिंतामणि जैसा, आचार्य परानंद ने निज हाथ से लिखा। भगवान आत्मा का जगाया जहान को, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। हम लाए हैं विदेश तत्वों के ज्ञान को, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। दुनिया में जैन धर्म का न्यारा वास्ता, सदगल का जीव से नहीं कोई है वास्ता। बोलो नहीं समझो जरा गायक स्वभाव को, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। हम लाए हैं विदेश तत्वों के ज्ञान को, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। तत्व से दुखी होती है ये दुनिया, रागों में धर्म मान के बैठी है दुनिया। आओ अरे समझो जरा इस भेद ज्ञान को, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। हम लाए हैं विदेश तत्व के ज्ञान को, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। जिनवाण का देखो कभी अपमान न करना, जिनवाण का देखो कभी अपमान न करना। जिनवाण को जिन देव से कमती न समझना, जिनवाण को जिन देव से कमती न समझना। जिनवाणी जिनकी वाणी है अपमान न करना, अग्नि व जलाशय कभी को न दिखाना। अनुभव की रस स्वाद से लेखा अरे भव्यो, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। हम लाए हैं विदेह से